अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अभी हम लोग 2013 का सम सीयू बीकॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2013 का सम करेंगे और ये है कन्वर्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम टू डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग मेथड को छोड़कर डबल एंट्री सिस्टम में प्रवेश करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज यूजुअल हमको बनाने होंगे। कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो हमारे मैथ का क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट पार्ट में डेटर्स है 16,000 14,800, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, कैश है और स्टॉक है और प्लांट है। ये सारे एसेट्स आपके पास हैं और लाइबिलिटीज हैं। नीचे कैश बुक का डिस्क्रिप्शन है, रिसिप्ट्स में कैश सेल्स है और डेटर से 71,000 मिला है, बाकी सब पेमेंट्स हैं और कुछ एडजस्टमेंट है और उस एडजस्टमेंट के साथ हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये रहा फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये रहा डिटेल अमाउंट फॉर्मेट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट डिटेल अमाउंट क्रेडिट टू ओपनिंग स्टॉक। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 15,000। टू परचेजेस, आदत हो जाएगा धीरे धीरे इस चैप्टर का। परचेजेस में दो तरह के परचेजेस होंगे, एक होगा कैश और एक होगा क्रेडिट। कैश परचेजेस के लिए देखेंगे हम लोग नीचे जो रिसिप्ट दिया हुआ वहां पर कैश परचेजेस को लिखा हुआ है 2,000 रुपया बकायदा कैश परचेजेस है। कितना है? 2,000। इसको हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे कैश परचेज। कैश परचेजेस लिखा हुआ है पेमेंट के साइड में। और क्रेडिट परचेजेस के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? क्रेडिट परचेजेस के लिए हम लोग क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट हम बनाते हैं। ये रहा क्रेडिटर अकाउंट, फिर इसको हम लोग मिटा देंगे। तुम लोग वर्किंग मोड में बनाना क्रेडिटर्स अकाउंट, टी फॉर्म में बनाना है, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट खींचने का। बाई बैलेंस मीटिंग क्योंकि ये लाइबिलिटी है, बार बार बोलते हैं लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा ओपनिंग बाई साइड में होता है। बताइए क्रेडिटर कितना था? ओपनिंग में क्रेडिटर कितना था? क्रेडिटर फॉर परचेज 6,000 है। टू बैलेंस शीट 4,800। ये बीटी लिख दिया, ये सीटी लिख दिया, क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोगों ने बिठा दिया। वहां पर देखिए डिटेल्स में लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखा होगा आपके पेमेंट साइड में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स है कितना है? 31,200। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक या टू कैश 31,200। लिख दिया 31,200। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए कहीं पे रिटर्न आउटवर्ड या फिर रिटर्न आउटवर्ड हो या फिर डिस्काउंट रिसिप्ट हो एडजस्टमेंट में, ऐसा कुछ है नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्रेडिट परचेजेस कितना हो जाएगा? क्रेडिट परचेजेस कितना हो जाएगा? दोनों जोड़कर इसको माइनस करके 30,000 बैलेंसिंग फिगर बचा। हाँ 30,000 है। ये 30,000 आपका क्रेडिट परचेजेस हो जाएगा। यहाँ पे 30,000 लिखिए और बाहर कर दीजिए 32,000। ये आपका क्रेडिटर्स कंप्लीट, क्रेडिटर अकाउंट हो गया। अब हम क्रेडिटर अकाउंट को मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में है क्या? जैसे वेजेस, जैसे पावर, वाटर, गैस, फ्यूल, वेजेस है। टू वेजेस कितना है? 6,000। फिर कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है?
नहीं, इलेक्ट्रिक पीएल का खर्चा, इलेक्ट्रिक एंड पावर होता तो आता, और कोई चीज नहीं है। अब हम लोग क्रेडिट साइड में बाई सेल लिखेंगे, और सेल दो तरह का होगा, एक कैश और एक क्रेडिट। कैश रेंट भी पीए में आता है। हाँ, कैश और क्रेडिट। कैश के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैश बुक में कैश सेल्स है क्या, एक तो कैश सेल्स है ना 1000, यहाँ पे लिखेंगे 1000। और क्रेडिट सेल के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट सेल के लिए हम लोग बनाएंगे कौन सा अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में 2BD बताओ, 16,000। बाई सीडी बताओ, 14,800। 2BD बाई सीडी हो गया डेटर्स में, हो गया ना। यस, बैड डेट है, बैड डेट लिखेंगे, बाई बैड डेट 200 है। कैश रिसीप्ट लिखा होगा, कैश रिसीप्ट कैसे गिन सकते हैं, कैश डेटर्स, डेटर्स से जो पैसा मिलता है ना, कितना है कैश रिसीप्ट, 70,000, 1,000 तो चला गया ना। कहाँ चला गया, नहीं जितना लिखा है वही लिखा है। अच्छा, जोड़ दे दिया आपने। हाँ, वो कैश रिसीप्ट अलग से दिया होगा, वो अलग से दिया होगा। 71,000 हो गया, टोटल नहीं है वो, कैश का अमाउंट 1000 है और डेटर्स मिला है 71,000, 71,000। ठीक है, क्या नहीं समझ में, कैश रिसीप्ट है तो 71,000, क्या नहीं समझ में, वो कैश से तो ऊपर लिख देना, उसमें डेटर का क्या लेना देना है, कैश से तो लिख देना यहाँ पे। और क्रेडिट से लिए तुमको डेटर अकाउंट बनाना होगा, डेटर अकाउंट में तुमको क्रेडिट से लिखना होगा। अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा होगा 2 क्रेडिट सेल्स, बताइए कितना होगा, 70,000। क्रेडिट सेल हो गया 70,000, और इस 70,000 को यहाँ बिठा देंगे, और टोटल 71,000 रुपये को बाहर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक बताइए ऐसे 16,000 रुपये। और कुछ है तो आप डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे। बैलेंसिंग फिगर को आप ग्रॉस प्रॉफिट बताओगे, बताइए कितना हुआ बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट का, 71 और 16 दोनों को जोड़ देना है, 6,000 और 32,000 दोनों को माइनस कर देना है, इन दोनों को प्लस करिए, इसको माइनस करिए, सबको कितना 34,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, रुक गए, 34,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। भाई ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, 34,000। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट आया 34,000। अभी हम पूरा मिटा देते हैं, आप लोग वहीं पे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं पीएल अकाउंट में डालकर अलग से ही बना दूंगा। ये पीएल अकाउंट हो गया, अब नहीं बनाऊंगा। भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, 34,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। ये बीडी है, मतलब आपने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया है ना। टू रेंट, रेंट लिखेंगे ना, अंदर में लिखिएगा कितना है, अंदर में, अब तो बाहर 1240 है क्या, 1240। ऊपर देखिए लाइब्रेरी में आउटस्टैंडिंग रेंट बोलकर कोई है चीज, ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसको हम लोग को एडजस्ट करना होगा, फिर जाकर हम लोग इसको बाहर फेंकेंगे। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग मतलब किस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का या पिछले साल का, ओपनिंग में इस साल आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता। जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है
वो तो आपका पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तभी तो 1 तारीख को दिखा रहा हूँ आपका, तो वो इस साल का नहीं है, इसलिए लेस आउटस्टैंडिंग करिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिख दीजिए ओपनिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है 100। फिर हम लोग लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग और ब्रैकेट में लिखेंगे क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग है वो जाहिर तौर पे वो इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक उनका क्लोजिंग डेट पर दिखा रहा है। वो कितना है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में 60, तो 100 और 60 को ऐड कर देना है, कितना हुआ पूरा 1200, पूरा 1200 रेंट का काम हो गया। रेंट के बाद क्या है, कैश परचेज तो होता नहीं है, पेमेंट टू क्रेडिटर होता नहीं है, सैलरीज होता है, टू सैलरीज, देखिए सैलरी में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ा ना, पड़ा है क्या, कितना है सैलरी 20,000 रुपया पूरा आप यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बोल रही हो कंचन, इलेक्ट्रिसिटी कितना है 2000, और कुछ है कुछ दिख नहीं रहा है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट छूट गया था, तो बैड डेट कितना का बैड डेट है 200 का, 200 बैड डेट लिखिए। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, प्लांट का वैल्यू होगा, प्लांट का वैल्यू है 30,000, दोनों में 30,000 है, 10,000 है, 10,000 10,000 है, ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 12,000। ओके समझ गए, ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 12,000, इसका मतलब 2,000 जरूर खरीदा गया है, खरीदा गया ना। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई परसेंटेज बोला है, डेप्रिसिएशन का कोई परसेंटेज बोला है 10%, दोनों साइड करना है ना, और पहले वाले से करना है क्या, देख लीजिए एक बार खोल के। दोनों साइड की ये नहीं मेरा वाला जो इसके पहले में फिर कैसे फोल्ड किए इसमें, ये नहीं, नहीं ये यहाँ पे होता है, ये कोड के नीचे होता है, वहाँ पे दो जगह से ये था यहाँ पे, ये तो कोर्ट के पास, यहाँ हाँ, बोले स्ट्रक्चर रोड। हाँ वो कितना था परचेज ऑफ प्लांट 2100 है, सारा फ्लैट वाला जो बात कर परचेज ऑफ प्लांट 2,000 का परचेज हुआ है, टू डेप्रिसिएशन में प्लान करेंगे, पंजाब में है बोलिएगा ना, टू डेप्रिसिएशन में प्लान करना है, प्लान कितना है शुरू में 10,000 है ना, और क्लोजिंग में कितना है, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है हर बार, यहाँ पे डेट नहीं दिया है कि कब परचेज किया गया है ना, तो हमको मजबूरी में मानना ही होता है कि वो मिडल ऑफ द ईयर में परचेज हुआ है,
ऐसा आप मान सकते हो। ये एक तरह का सर्वमान्य है, मतलब आपको मजबूरी में मानना होगा। अब हो सकता है जिसने आंसर निकाला हो वो एट द बिगिनिंग में परचेजेस निकाला हो सकता है कि जिसने आंसर निकाला हो वो एट द एंड में परचेजेस दिखाया हो। तो अगर एट द बिगिनिंग में होता है तो आप साल भर का डेप्रिसिएशन दिखाते हो, और एट द एंड में होता है तो आप लास्ट, मतलब आप ओपनिंग वाले पे ही साल भर का डेप्रिसिएशन दिखाते हो, क्लोजिंग वाले पे नहीं दिखाते, जो भी परचेज हुआ उसमें नहीं दिखाते। यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग एवरेज कर देते हैं 10,000 प्लस 12,000 बाई 2 इंटू कितना परसेंट बोला है? 10%, 1100 आएगा। 1100 डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो कर दिया 10%। और कुछ है? अब बताइए टू नेट प्रॉफिट। नहीं, 9,500 आ रहा है। 9,500 लिख दीजिए टू नेट प्रॉफिट 9,500। ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल 9,500 आ गया। कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा। पहले बैलेंस शीट का जगह छोड़ दीजिए और वर्किंग में बनाइए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ये वर्किंग में हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोग को कैपिटल पता चले। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग वर्किंग नोट में बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखेंगे और एसेट्स को एसेट्स में लिखेंगे, है ना। लायबिलिटी बताइए कितना है ऊपर, डेटर्स है ना, एसेट्स में लिखिए डेटर्स, कितना का डेटर्स है 16। नेक्स्ट कैश, कितना का कैश है 1,500। नेक्स्ट स्टॉक, कितना का स्टॉक है 15,000। नेक्स्ट प्लांट है, कितना का प्लांट है 10,000। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, कितना है 100। क्रेडिटर होगा 10,000। टोटल करेंगे और इसका बैलेंसिंग फिगर आपको कैपिटल निकालना होगा, और हाँ कैपिटल होगा। बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना कैपिटल आया, कितना सर बताइएगा नहीं। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप लोग बनाकर कैपिटल निकाल लोगे। 36,200 आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। जीएसटी का स्टॉक है ना। एक दिन का नहीं है ये चैप्टर, धीरे धीरे समझ में आता है ये चैप्टर, है ना। इसको आप सोचोगे कि एक ही दिन में चैप्टर समझ जाए, क्वाइट इम्पॉसिबल, नहीं समझ सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बैलेंस शीट अब बनाना होगा इसमें, और फिर हम लोग कैश बुक बनाएंगे फॉर इंट्रोडक्शन और ड्राइंग निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कैश बुक का जो डिफरेंस है अगर टू साइड में होता है तो फर्दर कैपिटल होगा, और अगर बाई साइड में होगा तो ड्राइंग्स होगा। ये हम लोगों को स्वयं निकालना होगा। कैश बुक क्या होता है, वर्किंग होता है सर। हाँ, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ये मिटा दूं आप, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल बताना कितना निकाले थे हम लोग 37,000। अच्छा ठीक
6,400 एंड नेट प्रॉफिट कितना नेट प्रॉफिट निकाले थे हम लोग 9,500 लेस ड्राइंग्स और एंड फर्दर कैपिटल ये अभी हमको पता नहीं चलेगा ये हम लोग कैश बुक बनाएंगे तब पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर एक चीज बोला ही गया है कि कैश बुक का डिफरेंस या कैपिटल मानना पड़ेगा या ड्राइंग मानना पड़ेगा तो एक बार हम लोग इसको स्किप करते हैं क्लोजिंग का क्रेडिटर्स बताएंगे 4,800 क्लोजिंग का डेटर्स बताएंगे 14,800 मैट्रिक प्लस करने के बाद 14,800 ठीक है क्योंकि क्लोजिंग है तो वो मैट्रिक प्लस करके बाद ही होगा ठीक है इसमें से हमको लेस नहीं करना फर्नीचर का वैल्यू कितना था ओके प्लांट का वैल्यू कितना था क्लोजिंग में 12,000 कोई प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम हुआ करता था जिसके कारण मेरे को आदत पड़ा हुआ है मार्शलिंग लॉ पहले बहुत ज्यादा मैं हुआ करता था तो बचपन में जब हम सीखे हैं तो हमको वही आदत है इसलिए हम वो उसको फॉलो करते रहते हैं ठीक है ना तो कितना है डेप्रिसिएशन 10% वो हम लोग डायरेक्ट निकाले थे 1100 माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा ये 10,900 नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक है कितना का स्टॉक है 16,000 का नेक्स्ट कैश है कितना का कैश है 6,500 नेक्स्ट कुछ है और कोई एसेट्स है नहीं अब हमको कैश बुक बनाना ही होगा ताकि हमारा कितना ड्राइंग्स है और कितना फर्दर कैपिटल है ये हम लोग फाइंड आउट कर पाए है ना तो चलिए अब हम लोग वर्किंग नोट में कैश बुक बनाएंगे लिखिए कैश बुक ये कैश बुक हम यहाँ पे बना रहे हैं ग्रीन पेन से ताकि समझ में आए कैश बुक ये वर्किंग का पार्ट है कैश बुक तो बैलेंस बीटी कैश का बैलेंस कितना था ओपनिंग बैलेंस बताना 1,500 तो व्हाट सॉरी लेट आने के लिए सॉरी क्या होता है ऑलवेज वेलकम कब नहीं बस मेरा वीडियो स्टॉप कर दे रही हो लेट का हो गया बोल दी स्टार्ट तो बैलेंस बीटी 1500 रिसिप्ट कैसा कैसा पैसा मिला कैश से पैसा आया कितना आया 1,000 डेटर से कितना आया 71,000 कहाँ कहाँ पैसा लायबिलिटी साइड थोड़ी है तो कैश बुक बता रहे हैं हम कैश बुक में आई तो है नहीं और जाई तो है नहीं कैश बुक है ना पैसा आएगा तो इधर और जाएगा तो इधर ठीक है अब बताइए क्रेडिट साइड बताइए पेमेंट बताओ पहले क्या था प्लांट कितना रुपया दिया हुआ है 2,000 वो गलती से दिया हुआ 2,000 हो गया प्लांट नेक्स्ट बताइए रेंट रेंट कितना दिया था 1240 नेक्स्ट कैश परचेजेस 2,000 नेक्स्ट क्रेडिटर्स कितना पेमेंट हुआ 31,200 नेक्स्ट सैलरीज कितना है 20,000 नेक्स्ट वेजेस कितना है 6,000 नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कितना है 2,000 नेक्स्ट सर बैलेंस शीट लिखा है हाँ लिखेंगे और तो कुछ
हम सब जिक्र कर चुके हैं। भाई बैलेंस शीट कितना है 6500। और इसके बैलेंसिंग फिगर देखिए किधर आ रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में? अगर क्रेडिट में आएगा तो ऊपर लिख दीजिए ड्राइंग, एक लाइन का कहीं जगह छोड़ा होगा वहीं पे लिखना, सीढ़ी के नीचे मत लिखना, कहीं पे भी लिख देना। ड्राइंग्स कैश बुक बना रहे हो, क्रेडिट में आ रहा है बैलेंसिंग, यहाँ पे लिख देना ड्राइंग्स, है ना? कितना बैलेंसिंग फिगर आया, सब जोड़ करके सब माइनस करके बताओ कितना है। ये सब जोड़कर ये सब माइनस करने के बाद कितना है 2560। ये बैलेंसिंग फिगर आया 2560, ये ड्राइंग है 2560, ये बैलेंसिंग फिगर को आप ड्राइंग बोलोगे और जहाँ पे आप कैपिटल किए थे वहाँ पे आप लिखोगे लेस ड्राइंग्स। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं था, इसलिए आपको निकालना पड़ा। और ड्राइंग्स कितना हुआ 2560, ये लेस करने के बाद बाहर कर दो। समझ में आया क्या चीज? कैश बुक समझ में आया? अब ये कैश बुक आप टोटल डेबिट वाला जोड़ के क्रेडिट वाला माइनस करके 2560 आप निकाले हो, और ये 2560 आप निकाल कर आपको मिल गया क्या ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स आप कैपिटल से लेस कर दोगे, ये मिटा दूंगा आप कैश बुक, और हम लोग बैलेंस शीट में वापस आ जाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग लिख दिए ड्राइंग्स, कैसे लेस करके बताना कितना हुआ 4340। इधर का बताओ प्लांट हो गया था, फिर बताओ डेटा कितना था 14800 क्लोजिंग बता रही हो ना 14800। 800 नेक्स्ट 16000 स्टॉक स्टॉक है 16000। नेक्स्ट कैश है 6500। और कुछ है नहीं है, टोटल कर दीजिए सेम आ जाएगा, टोटल करिए 48200। इस तरह से ये सिंगल एंट्री सिस्टम टू डबल एंट्री सिस्टम जो 2013 के कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आया था। 140 वाला डायबिटीज साइड में ठीक से चेक करो। हाँ 4 कितना आया? ओहो आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग छोड़ चुके हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग छोड़ चुके हैं, क्लोजिंग में जो था कितना था 60। आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग 60 ऐड करेंगे तो 48200 ही होगा, और 48200 आपका आ गया बैलेंस शीट टोटल एंड सिंगल एंट्री सिस्टम का ये सम कंप्लीट।